घर के अंदर क्या क्या चीजें कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ बनानी चाहिए। अगर आप बना रहे हैं पहली बार तो ऐसे ही हनुमान जी का एक और मंत्र है, ओम मंत्र से हमने क्या किया था, जो लौंग हाथ में ली थी उन लौंग को प्राण ऊर्जा, ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करने से पहले मैंने एक विधि भी बताई है कि आप श्री राम जी का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द ट्रुथ टॉक, जहां बातें होंगी रॉ, रियल और बिल्कुल सच। आज हमारे साथ हैं इंडिया के रेनाउंड वास्तु एक्सपर्ट दीपक यादव जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जो लोग वास्तु में मानते हैं वो ज़रा ठहरिए, आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो नहीं मानते हैं वो भी ज़रा ठहरिए, क्या पता इस एपिसोड के अंत तक आपकी सोच बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर, तो वास्तु का कॉन्सेप्ट कब से चलता आ रहा है और ये सारे एज ग्रुप के लिए है या इसके पीछे मतलब कोई साइंटिफिक रीजनिंग है या कुछ? देखिए, वास्तु का कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमारे एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और वास्तुशास्त्र की बैक हिस्ट्री की बात करें तो मत्स्य पुराण हुए, विश्वकर्मा प्रकाश हुआ, ऐसे वास्तुशास्त्र भी लिखे गए हैं। तो उनमें इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है कि किस तरीके से हमें घर बनाना चाहिए, हमें मंदिर कैसे बनाने चाहिए, हमें अपने रहने का कक्ष कहाँ बनाना चाहिए, घर में मंदिर अगर बनाना है तो कहाँ बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले लिखी हुई हैं, हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। कि हर एज ग्रुप के लिए कोई ये चीज़ है? हर एज ग्रुप, इसमें जब से बच्चा जन्म लेता है तब से वास्तु उसको इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसमें एज ग्रुप का कोई मैटर नहीं है। जो भी पर्सन जिस भी घर में रह रहा है वहाँ का वास्तु उसके साथ कनेक्टेड रहता है और उसके साथ वर्क करता है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजनिंग भी होती है? साइंटिफिक पार्ट पे अगर हम देखें तो एक घर के वास्तु में हम बेसिक चीज़ें जो सभी को मोस्टली पता होंगी कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन रूम बनाइए। मेडिटेशन रूम बनाने का वहाँ पे साइंटिफिक रीजन अगर आप देखें तो जब भी आप सुबह की धूप की बात करें, जो सूदिंग सनलाइट होती है वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे आती है, तो वो इस वजह से है। ऐसे ही हम बात करें साउथ वेस्ट को, हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग वॉल से हम उसको कवर करते हैं, वहाँ पे विंडोज़ वगैरह नहीं बनाते हैं, तो वो उस समय की धूप है, वो हमें नेगेटिव इफेक्ट भी देती हैं। तो ये सभी साइंटिफिक रीजन तो हैं ही है। अच्छा, तो सारे वास्तु में जो जो मानते हैं वो सारे को पीछे रीजनिंग है सब साइंटिफिक? हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, उसी के बिहाफ पे ये साइंस चलती है। ठीक है, तो कोई कॉमन मिस्टेक्स जो आप देखते हैं कि लोग करते आ रहे हैं वास्तु से रिलेटेड? वास्तु में प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि लोग मिस्टेक कर रहे हैं, लोगों से मिस्टेक हो जाती है, जानबूझ के कोई मिस्टेक पहली बात करता नहीं है। अच्छा। अब कुछ बेसिक जो थ्योरी है, बेसिक पार्ट है, उनमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। जो मैंने देखा है कि लोग कुछ जगह पे देखें घर में किचन गलत जगह पे बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें चल रही होती हैं। या फिर मेडिटेशन रूम या फिर टेम्पल की बात करें तो टेम्पल की लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, घर में कहाँ होनी चाहिए वो लोग गलत बना लेते हैं। इसके अलावा ब्रह्म स्थान में कुछ पिलर वगैरह बनाया तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे बहुत सारे दिक्कतें हो जाती हैं, लोग मिस्टेक बाई मिस्टेक बना लेते हैं। अच्छा, तो जैसे अब आपने बताया कि बाय मिस्टेक हो जाती है, तो जो घर बना चुका है, मतलब आप सजेस्ट करेंगे कि घर बनाने से पहले सब वास्तु के अकॉर्डिंग ही सबसे बनवाएं? पहले तो घर बनाना है, सोच ही रहे हैं हमें घर नया बनाना है, तो बनाना ही हमें इस कंसेप्ट के साथ चाहिए जिससे हम एक अच्छी लाइफ जी सके, हेल्दी लाइफ जी सके। और अगर इफ इन केस बना लिया है तो उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके अगर आपकी जिंदगी संवर सकती है, बढ़िया हो सकती है, तो क्यों ना किया जाए। अच्छा, तो अब जो घर बना चुका है वो भी वास्तु में बदलाव ला सकता है? जी हाँ, आप ये समझिए कि वास्तु में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप नहीं बदल सकते, कि वो अगर आपने मेजर आपका वास्तु दोष है तो उनमें हम जरूर बोलेंगे कि वहाँ पे ज़्यादा आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी वास्तु दोष के बारे में बोला, तो वास्तु दोष होता क्या है और अगर किसी को है तो वो कैसे उससे? देखिए, वास्तु दोष के पीछे एक ही रीज़न है। अब आप अलग अलग जगह पे सुना होगा ये वास्तु दोष, या फिर आप किचन से रिलेटेड वास्तु दोष मैंने बोला, साउथ वेस्ट से रिलेटेड है। इन सभी के पीछे एक ही रीज़न है, वास्तु पुरुष मंडल होता है। उसको हम बात करें तो वास्तु पुरुष मंडल में हमारे घर में जहाँ पे भी हमने घर बनाया या टेम्पल बनाया, जो भी चीज़ बनाई, उसमें कुछ देवता निवास करते हैं। हर देवता को उनका स्थान दिया जाए तो कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं होता है। अब कोई कॉर्नर किसी घर का मिसिंग है या कोई एक्सटेंडेड कॉर्नर है, इसकी वजह से वास्तु दोष आते हैं। फिर दूसरी ये होती है कि हर कॉर्नर पे अलग अलग तत्व हैं। अब जैसे जल तत्व के जगह पे आप फायर एलिमेंट नहीं लेके आएंगे, ये एक वास्तु दोष क्रिएट कर सकता है। ऐसी चीजें होती हैं बस। अच्छा, तो जैसे अब जो घर बनवा चुके हैं, हाँ जी। वो तो इसमें तो ज़्यादा चेंज फिर कर नहीं पाएंगे अगर उनके नहीं, पास दोष है? जो घर बनवा चुके हैं उसमें बहुत बदलाव हो सकते हैं। लाइक आपने अपना टेम्पल
जो कि आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप उसको रिलोकेट कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है तो आप वो कर लेंगे। ऐसे ही डस्टबिन की प्लेसमेंट आप गलत जगह आपने कर रखी है, आप उसको सही जगह कर लीजिए। आपने अपना कुकिंग स्टोव है उसको हम बोले कि डायरेक्शन थोड़ा बदल लीजिए, तो वो चीजें पॉसिबल हैं। तो जैसे अभी अभी आपने बोला कि जैसे देवता निवास करते हैं, हाँ तो फिर जी। ये सिर्फ ये तो हिंदू धर्म के लिए हो गया या ये सब धर्मों के लिए? देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म ही आया है, उसके बाद की ही सभी बातें हैं। तो ये तो हम बोलेंगे कि सनातन धर्म से ही सभी अलग अलग रिलीजन निकले हैं। तो देवताओं की मान्यता हर धर्म में होती है, ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे, आप हर धर्म में देखेंगे किसी न किसी देवताओं को आप पूज रहे होते हैं, तो उनका आदर करना ही, उनको मान देना ही ये चीज है सबके लिए, मतलब हाँ जी। वास्तु प्लान। तो अब थोड़ी वास्तु टिप्स के बारे में, जैसे आपने घर का बोला, तो घर किस डायरेक्शन में ही बनवाना चाहिए? देखिए, ये आपके हाथ में नहीं होता कि घर किस डायरेक्शन में बनवाना चाहिए। इफ इन केस आपका प्लॉट साइज ही काफ़ी बड़ा है, उसमें आप चूज कर सकते हैं कि घर इस जगह पे बना लेंगे तो आराम से चल जाएगा। लेकिन आज मेट्रो सिटीज़ में हम बात करें तो बड़ा लिमिटेड प्लॉट एरिया होता है। अब उसमें हम हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं। वैसे आप बात करें नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में आपको एंट्रेंस बनाना चाहिए, लेकिन हर प्लॉट तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं होता है। तो उस केस में वहाँ पे बाकी एलिमेंट्स कहाँ हमें प्लेस करने चाहिए वो हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी दो डायरेक्शन मैंने जो छोड़ दी, वेस्ट और साउथ, ये बेकार होती है। इनमें भी कुछ अच्छे पद होते हैं जहाँ से आप एंट्रेंस रख सकते हैं। अब एंट्रेंस आपने बना लिया, उसके बाद हमें घर के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ कहाँ बनानी चाहिए। अगर आप बना रहे हैं पहली बार तो नॉर्थ ईस्ट सबसे सही लोकेशन होती है आपको टेम्पल बनाने के लिए, आप मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें साउथ ईस्ट की बात करें, जिसको अग्निकोण भी बोलते हैं, वहाँ पे आपको किचन बनाना चाहिए। उसके बाद साउथ वेस्ट की बात करें तो मास्टर बेडरूम घर का होना चाहिए, घर का सबसे बड़ा वहाँ पे रहना चाहिए उसको। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट पे बात करें तो वहाँ पे हम लोग घर के बच्चों के रहने की जगह, या फिर जो नया जोड़ा होता है जिसकी रिसेंटली शादी हुई है तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा। ऐसा करके हम लोग चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। और अगर लिविंग रूम या स्टडी रूम के लिए? वो मोस्टली हर घर में लिविंग रूम आपको मिड एरिया में ही मिलेगा। उसका एक रीज़न भी है कि वास्तु पुरुष मंडल में 4 वित्थि का जिक्र है। सबसे पहले ब्रह्म वित्थि होती है, जहाँ पे हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, घर का सबसे सेंटर पॉइंट। उस जगह पे हम बोलते हैं कि कुछ भी मत बनाइए, उसको एकदम फ्री रखिए, कोई हैवी उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। उससे नेक्स्ट आती है देव वित्थि। तो 4 डायरेक्शन पे देव वित्थि आती है। उन देव वित्थि में भी हम बोलते हैं कि आपको कोई रहने की जगह नहीं बनानी, आप लिविंग एरिया बना सकते हैं, तो उसको भी फ्री रखना है। उसके बाद जो बाकी जगह हैं उसमें हम पैसाच वित्थि, पिशाच वित्थि भी बोलते हैं, उसमें हम लोग रहने की जगह बनाते हैं। और अगर घर में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो नेगेटिविटी आई कहाँ से, ये हमें देखना होता है कि नेगेटिविटी के 2-3 रीजन हो सकते हैं। नेगेटिविटी से आप समझे तो आप अपने माइंड से स्टेबल नहीं है, तो भी एक रीजन हो सकता है कि आप फील कर रहे हैं इस समय पे लो फील कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। एक तो ये रीजन होता है कि आप ऐसे ओरा जोन से आए हैं जहाँ पे नेगेटिव लोग या नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा थी, आप वहाँ से खुद नेगेटिव होके आके घर में आए हैं, तो वो रीज़न है। इससे रिलेटेड अपने धर्म में एक चीज़ भी होती है कि जब भी आप अपने घर में आते थे पहले, तो आपकी मदर या दादी वगैरह क्या बोलते थे कि नज़र उतार दीजिए इसकी। तो वो ये रहता है कि जब भी आप एक आउटर जोन से आए हैं जिसमें नेगेटिव जोन हो सकता है, या ऐसे भी बोलते थे कि किसी जगह पे हम अर्थी को कंधा दे के आए या ऐसी जगह से भी आए हैं, तो भी सबसे पहले हमें नज़र उतारनी चाहिए। तो वहाँ की जो एनर्जी है उसको घर से बाहर ही रखिए, एक तो ये होता है। और घर के अंदर आने के और भी रीज़न हो सकते हैं कि आपने गलत जगह पे एंट्रेंस बनाया है। एंट्रेंस गलत होने से भी आपके नेगेटिविटी घर में एंट्री करने के रीज़न बन जाते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे आप घर में देखेंगे कोई लगातार बीमार रहता है। अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मोस्टली बीमारी नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बीमारियां घर में कंटिन्यू बनी रहती है। ये रीज़न हो सकता है। एकदम से सडन चेंज किसी के बिहेवियर में आ जाता है कि पति पत्नी बढ़िया से उनके बीच में संबंध थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो गए हैं लोग, तो वो सडन चेंज वो भी नोटिस किया जा सकता है। तो ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स भी हैं। इनका सोल्यूशन भी होता है कि एक तो मैंने बताया कि नज़र उतारने वाला प्रोसेस है, उससे भी कर सकते हैं, और भी कुछ तरीके होते हैं जिनसे कर सकते हैं। अगर बताने हो तो मैं बता भी सकता हूँ। हाँ जी, थोड़ा। तो एक सबसे सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ लौंग 7 या 11 लौंग आपको लेनी है, और एक मंत्र है सूर्यदेव का मंत्र, ओम ग्रहणी सूर्य आदित्य नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए इन लौंग को हाथ में ढकिए, और आप ये मंत्र 7, 11 या 21 बार आप इसको रिपीट कीजिए, और सूर्यदेव
भगवान के लिए ध्यान लगाइए और उनसे बोलिए कि हमारे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा ये खत्म कर दें या सोख लें। ऐसा करके एक बार पूरे घर में राउंड लगाइए और इसको बाहर कपूर के साथ जला दीजिए। इंस्टेंटली आपको इससे रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे भी होता है। तो ये किसी भी वक्त कर सकते हैं? आप मोस्टली जब भी इसको करें तो डे टाइम में करें, जब भी धूप है। शनिवार को आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मतलब नज़र का कॉन्सेप्ट रियल होता है? आप एक बात समझिएगा कि आप खुश हैं, अभी हम लोग बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम दोनों ऐसे स्माइल कर रहे हैं। आप एक ऐसे जोन में बैठे हैं जहाँ पे लोग दुखी हैं, तो आप वहाँ पे खुश नहीं रह पाएंगे। तो आप कुछ ना कुछ चीजें अडेप्ट करते हैं, तो वो एनर्जी आपके साथ कैरी भी करके लेके जाते हैं आप। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप एकदम खुश हैं और एकदम से आप दूसरी जगह जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, तो वो चीजें कैरी करके लेके जाते हैं। तो ऐसे ही नेगेटिविटी हम बोले तो आप कुछ फ्रीक्वेंसी जोन में जाते हैं, वहां से कुछ फ्रीक्वेंसी कैप्चर करके आप अपने घर में भी ले आते हैं। वो एनर्जी ही नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, नजर बोल लीजिए उसको। तो हमारे यहाँ तो काला टीका लगाने का हाँ बच्चों जी, को रिवाज बिल्कुल। है, वो सब वर्क करता है? सब चीजें वर्क करती है। और एक और मैं आपको बात बताऊंगा, जो तरीका आपके मन में घर कर गया वही आपके लिए वर्क करेगा। ये भी चीज होती है, क्योंकि 4 तरीके से आपको लगा कि नजर उतार सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नींबू मिर्च वाला, या फिर मैंने बोला कि जैसे लौंग वाला, ऐसे ही आपने काला टीका बोला। अब जो आपके माइंड में सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, जिस पे विश्वास होता है, फिर वही करते हैं। और अगर पैसों से वास्तु का क्या लिंक है? अगर किसी को पैसे कमाने हैं, रिच होना है फाइनेंशियली, तो घर के अंदर अगर उनको वास्तु की दृष्टि से बात करें, पैसा कमाना है तो अपना साउथ वेस्ट उनको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करना है, कोई टॉयलेट वगैरह नहीं बनाना है। नॉर्थ ईस्ट में क्लियर रखेंगे तो उनके थॉट्स हमेशा क्लियर रहेंगे। इसके अलावा नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो पैसों की डायरेक्शन भी होती है, तो वहाँ पे भी कोई टॉयलेट नहीं बनाना, कोई वास्तु दोष क्रिएट नहीं करना है। यहाँ से पैसा आता है, अट्रैक्ट करते हैं पैसा। वैसे सबसे ज़्यादा कैश फ्लो की बात करें तो अग्निकोण से कैश फ्लो होता है, तो वहाँ पे भी कोई हमें मेजर वास्तु दोष क्रिएट नहीं करना होता। अच्छा, अगर कर्जे में कोई है तो वो फिर टॉयलेट वगैरह शिफ्ट करा ले? बिल्कुल, उसको कुछ चीज़ें बदलाव करने से सही हो जाएंगी। तो अब मैंने बोला कि साउथ वेस्ट में अगर आपको कुछ वास्तु दोष क्रिएट किया तो इसका ये रीजन ये आपने कुछ हैवी चीज़ें बिल्ड की वहाँ पे। मे बी आप बेड यूज कर रहे हैं, बेड में सामान बिखरा पड़ा है नीचे, क्लटर फ्री रखिए, साफ सुथरा रखिए, तरीके से संभाल के रखिए, जचा के रखिए, तो उससे होता है। ठीक है, डायरेक्शन का ही पूरा रोल। तो अगर किसी की हेल्थ, जैसे अगर हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों ही मेंटेन करके रखनी है, तो उसके लिए भी देखिए, रिलेशनशिप की बात करें या हस्बैंड वाइफ की बात करें तो हम एक तो बोलेंगे कि साउथ वेस्ट अपना घर का स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब ये है, वहाँ पे कोई भी आपको वास्तु दोष क्रिएट नहीं करना, तो पार्टनर्स में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। वहाँ पे कोई वास्तु दोष क्रिएट किया तो फिर आपस में नहीं बनती है। ऐसे किचन आपकी बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ किचन बना देंगे या नॉर्थ वेस्ट पे किचन बनाएंगे, तो यहाँ से खटास आ जाती है जीवन में। आपसी उनके संबंध देखेंगे, उनमें खटास आनी स्टार्ट होती है। तो ये भी चीजें होती हैं। और फर्नीचर की पोजीशनिंग से भी कोई फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने बहुत जगह पे सुना है कि फर्नीचर आपने ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, ऐसा नहीं है। फर्नीचर की बात करें तो मेटल का फर्नीचर घर में मत रखिए, लकड़ी का रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आप कैसे भी कलर का रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, कोई जेनेरिक रेमेडीज है जो सबको रखनी चाहिए ताकि उनके घर में कौशल मंगल रहे? सब हवन करवाइए, समय समय पे हवन करवाइए। और जब भी घर में कोई मेजर बदलाव कर रहे हैं, कोई भी तोड़फोड़ आपने की और आपने कोई भी नया कंस्ट्रक्शन किया, तो आपको वापस से ये वास्तु शांति पूजा होती है, वो करवानी ही करवानी है। ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। और स्वास्तिक बनाइए घर के एंट्रेंस पे, बहुत फर्क आपको डे 1 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और जैसे कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं या लोग मानते भी हैं, जैसे कि चप्पल पे चप्पल रख दी, बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसे अशुभ हो जाएगा कुछ, तो ये भी होता है? अगर आपने ये चीज सुनी है तो आप इसको जरूर सही कीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड में किसी पार्ट पे घर कर चुकी हैं, तो आपको करना ही करना है। वैसे हम इसका लिंक देखें अपने शास्त्रों से, तो चीजें फैला के नहीं रखनी, सही तरीके से जचा के रखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपको वो करना है। अगर वही चप्पल वाली बात है तो कहीं भी नहीं निकाल देनी है, ऊपर नीचे नहीं रखनी है, तो उसका मतलब ये है कि आप इनको एक जगह पे रखिए ताकि ये हमें बैड फीलिंग्स ना दे। अच्छा, ऐसे बिल्ली वाला उसका मुझे नहीं लगता कोई साइंटिफिक रीजन है।
अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने विश्वास की बात की ना, तो ऐसे ही मेरे को भी किसी ने बोला था कि बिल्ली रास्ता तो काट मैंने के बताया कि जाता है। आपको फिर वो फॉलो करना चाहिए। हाँ, हाँ और जी। फिर मैं मार्केट निकली और बाय चांस बिल्ली ने रास्ता काट लिया और मेरे को जो लेने गई थी वो मिला नहीं, रीजन तो फिर होता है मेरे इसके को पीछे, आपके माइंड में एक बात तो घर कर गई कि आपने हाँ पहले किसी से सुना था, हाँ अब सुना वो था। बिल्ली रास्ता काट गई तो आपने सोचा कि कुछ नहीं होता, लेकिन आपके माइंड में तो चीजें पीछे चल रही हैं, वो चीजें आपको अफेक्ट करती हैं, फिर आपके काम नहीं बन रहे होते। हाँ, जैसे वो भी होता है, झाड़ू पे भी पैर मत हाँ जी। रखिए, कई सारे। झाड़ू को अपने वैसे ये भी बोला जाता है कि लक्ष्मी जी हाँ, से लिंक भी किया जाता है, तो वो चीजें अगर आप धर्म को मान रहे हो तो ये चीजें आपको माननी चाहिए। धनतेरस पे हाँ झाड़ू जी, मारना शुभ भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसे धनतेरस पे जैसे और भी कोई कर सकते हैं, जैसे झाड़ू लेना होता है, गोल्ड के कॉइन। घर के लिए कोई भी जो चीज अच्छी रहेगी वो कुछ भी चीज ले सकते हैं, जो अच्छा, घर की ग्रोथ के लिए मैटर करती है वो हर चीज आप ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने तो वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करी हाँ है, जी। तो अगर कोई करना चाहे तो कहाँ से कर सकते हैं? बेसिक आपको सबसे बढ़िया सजेशन मैं दूंगा, आप बुक्स पढ़िए। कुछ बुक्स हैं, एक तो मनुष्यालय चंद्रिका नाम से एक बुक है जिससे वास्तु शास्त्र भी कनेक्टेड है, वहां से ये बुक पढ़ेंगे, वास्तुशास्त्र की बुक पढ़ेंगे, मत्स्य पुराण में कुछ पार्ट आप पढ़ेंगे वो भी वास्तु से लिंक है, तो ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड से कि आपको कैसे घर बनाना चाहिए, क्या चीजें कैसे वर्क करेंगी आपके लिए। ठीक है, बट जैसे कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होता, हाँ जैसे जी। मैंने भी खास नहीं पढ़ा, हम्म। तो जैसे अब जैसे ऐसा होता है कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, हाँ जी। तो उस पे मैं किस पे भरोसा करूं या कैसे, क्योंकि बुक्स पे भरोसा कीजिए। बुक्स पे ही करें। मैं सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, आप एक रील देख के, एक मिनट की रील देख के आप कभी भी ज्ञान सही तरीके से आपको नहीं मिलेगा, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, उसकी बजाय आप वो ज्ञान ना लीजिए, वो ऐसा करके आपको वो अप्लाई भी नहीं करना। जैसे मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ, एक मैंने रील देखी है, अब किसकी है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, उसमें ये बता रखा है कि आप आपके घर में टॉयलेट बनाया आपने, आप नॉर्थ में टॉयलेट बनाया तो ये टेप लगा दीजिए, आपने साउथ में बनाया तो ये वाली टेप लगा दीजिए, ऐसे करके चारों डायरेक्शन का बता दिया कि आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। नहीं होते, और ना आपने किसी शास्त्र में ये टेप का जिक्र मिलेगा भी नहीं आपको। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लोगों को एक ऐसा सांत्वना देना कि आपके घर में वास्तु दोष है, आप रिजोल्व नहीं करवा पा रहे, आप आर्थिक रूप से नहीं है सही, तो आपको एक सिंपल ट्रिक दे दी कि आप ये कर लीजिए, तो बस वो मन को समझाने वाली बात होगी। ऐसा करके कभी भी कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं होता। तो ऐसे लोग किस वास्तु एक्सपर्ट पे फिर मैं भरोसा आपको करें? बता रहा हूँ, सबसे कॉमन तरीका बताता हूँ। एक वास्तु की बात करें तो एक ही कंसेप्ट को मानती है पूरी वास्तुशास्त्र, वास्तु पुरुष मंडल। जो भी वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से करें, आप नो डाउट उन पे यकीन कर सकते हैं। एक दूसरा होता है चक्र, बहुत देखा होगा कि आपने किसी भी घर के लिए एक चक्रा लगवाया कि डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, वो चक्र वर्क करता है, नो डाउट वर्क करता है, लेकिन वो सिर्फ स्क्वायर प्लॉट पे वर्क करता है। स्क्वायर में भी विदिशा प्लॉट हुआ वर्क नहीं करेगा, तो उसको हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो और एक और भी मैं बताता हूँ, जो ये चक्कर लगा रहे हैं उनको मैं सामने बोलूं कि आप विदिशा प्लॉट में उनको दे दूं, आप इसके ऊपर एक वास्तु चक्र लगा के बताइए, वो डायरेक्शन कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसा ही एक रिसेंटली एक क्लाइंट था, तो उसको किसी ने वास्तु चक्र लगाया, अब मैं आपको बाद में दिखा दूंगा वो फोटो। तो उसके साउथ वेस्ट, प्रॉपर साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, लेकिन चक्कर लगाने की वजह से उसको दिखाया गया कि तुम्हारे ये साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं, ये साउथ वेस्ट में, जो कि होना भी चाहिए वहां पे, लेकिन डायरेक्शन गलत। तो ऐसा करके कभी भी डायरेक्शन नहीं निकालनी होती। तो आपको वास्तु पुरुष मंडल खुद समझ जाएंगे। आपको अगर ये समझना है तो मैं आपको वीडियो का लिंक भी बता दूंगा, आप वास्तु पुरुष मंडल को 5 मिनट 10 मिनट लगा के आप आराम से समझ पाएंगे। आप किसी भी प्लॉट के लिए वास्तु पुरुष मंडल बना लेंगे और उसमें सभी 45 देवी देवता कहाँ हैं आप वो बना लेंगे। उसके बाद आप समझ जाएंगे आपके घर को कैसे करेक्ट करना है। बस तो कई लोगों को लगता है कि बहुत सारे उपाय हैं और अगर करने लग गए तो फिर एक के बाद एक होगा, तो फिर वो लोग फिर ऐसा, तो उपाय की बात करें तो आप सुनेंगे कि बहुत सारे उपाय आते हैं। हाँ। ऐसा उपाय नहीं है, बहुत बेसिक उपाय होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें कुछ चीजें घर में सही तरीके से अलाइन करनी है, वो अलाइन नहीं है तो वहां पे वही तत्व हमें प्लेस करना होता है। ऐसा करके आप वो जगह वास्तु दोष से मुक्त कर लेते हैं। और तीसरा एक और भी बेसिक तरीका होता है कि समय समय पे आप वास्तु शांति पूजा, मैंने बोला स्टार्टिंग में भी, वो करवाते रहिए। मैंने अभी तो बताया कि आपके ऐसे ये टेप मेजर लगाने दोष से कोई कोई सोल्यूशन टेप नहीं लगाने होगा। करेंगे। ठीक है, चक्रा से आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते डायरेक्शंस। ऐसे ही कुछ आपको ये देखना होता है कि मेरे घर में आपने बनाया नॉर्थ ईस्ट में, आपने टेम्पल बना लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि कोई कॉर्नर कट तो नहीं है वहां पे। कॉर्नर कट होना मतलब एक हिस्सा मिसिंग है,
तो ऐसे केस में दिक्कतें आती हैं। उनको लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ये टेम्पल बनाया भी है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें उनको सही तरीके से करनी होगी। 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। आप एक सिंगल कंसेप्ट बताता हूँ कि आपने हर 45 देवी देवता जितने भी हैं उन सभी को सही तरीके से स्थान देना है। बस पद भी डिफाइन होता है कि कितना स्थान देना है। वो स्थान अगर उनको मिल रहा है, आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, ना कभी आ सकता है। तो जैसे अभी आपने टेप का बताया, तो कलर्स का भी कुछ इम्पैक्ट होता है वास्तु पे? टेप और कलर में दोनों में मैं बोलूंगा कि कलर का इम्पैक्ट होता है, लेकिन कलर का इम्पैक्ट ये नहीं है आपने एक छोटा सा ब्लू कलर एक जगह पे लगा दिया जहाँ पे फायर एलिमेंट है, वहां पे छोटा सा ब्लू कलर का इतना सा बॉक्स रख दिया, उससे कोई चीजें बदल जाएंगी, या कोई टेप लगा दी उससे बदल जाएंगी। आपने पूरी दीवार को कलर किया है, वो चीजें आपको इफेक्ट करेंगी। तो छोटी छोटी चीजें, ऐसे तो घर में कुछ भी रखे ना रखे ये बड़ा सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। तो घर में कौन सा पेंट दीवारों के लिए? सबसे बढ़िया पेंट मैं बताता हूँ आपको, क्रीम कलर या व्हाइट कलर, ऑफ क्रीम कलर, ये करवाने चाहिए। ये आपको पॉजिटिव वाइब्स भी देंगे और नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। तो हैवी कलर मत करवाइए, कोई भी हैवी कलर मत करवाइए। तो ये सोचना ही नहीं है कि घर में ब्लू करवाना है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये अच्छा है, इसमें कुछ नहीं सोचना। एक सिंगल कलर आपने करवाया तो कोई दिक्कत नहीं। और ब्लैक को तो लोग वैसे भी ब्लैक नहीं करवाना चाहिए। ब्लैक में आपने साइंस में तो सीधा पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं कि कलर का एब्जॉर्प्शन और उनको डाइवर्सन, ये सभी चीज, तो इसकी वजह से ब्लैक कलर नहीं रखना चाहिए, ना ज्यादा पहनना भी नहीं चाहिए। मैं खुद भी पहनता हूँ लेकिन नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक बहुत पहनते हुए अच्छा लगता है। तो कोई ऐसी कहानी जो आपने खुद देखी हो कि जिन्होंने वास्तु का करा है और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई है या कुछ? बहुत ज़्यादा खुश क्लाइंट्स हैं। मैंने बताया कि मैंने बहुत लंबे समय तक ऑफलाइन काम किया है। मैंने ये ऑनलाइन प्रेजेंस मेरी अभी 1 महीने 2 महीने से ही आपने देखी होगी। मैंने बहुत सारी विजिट्स जो की है वो सारी ऑफलाइन की है। और ऑफलाइन विजिट्स में जब आप देखेंगे, आप कोई मार्केटिंग नहीं करते तो आपके पास क्लाइंट कैसे आते हैं। इफ इन केस मैंने आपके घर में कुछ चेंजेस किए और आपको फायदा दिखा है, तो आप मुझे कोई रेफर करेंगे कि इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा करके लोग आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज है जिनको हम बताने लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा है वो। अच्छा, जैसे वर्ड ऑफ माउथ से? हाँ, क्योंकि एक पर्सन जिसने देखा है कि इससे बदलाव उनकी जिंदगी में आया है, उनको रिजल्ट्स अच्छे मिले, वो अगर किसी को दूसरे को बोले तो सामने वाला समझता भी है। उसका रिलेटिव को बता रहा है तो वो सही बात ही बताएगा, घुमा फिरा के बातें नहीं करेगा। तो इस तरीके से काम करने में भी हमें भी मजा आता है कि जब भी किसी घर में कोई करेक्शन किया उसके बाद उसका फोन आता है कि सर यहाँ पे हमें बदलाव हुआ है। तो बदलाव एकदम इंस्टेंटली दिखता है? कुछ जगह पे इंस्टेंटली दिखता है कि अगर आपने एक मेजर वास्तु दोष क्रिएट कर रखा था, उसको रिजोल्व किया, तो आपको इंस्टेंटली, मैं जितनी भी जगह पे मैंने वर्क किया है, तो फर्स्ट 15 डेज में आपको बहुत ज्यादा सडन चेंजेस दिखेंगे। लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे आते हैं, ऐसा नहीं है। पहले 15 दिन में आपको एकदम सडन चेंजेस दिखेंगे कि चीजें बदल गई हैं बहुत एकदम बढ़िया से। उसके बाद वो स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन का मतलब कि वो एक पॉइंट पे चला जाएगा कि अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ लोगों का ये भी, मेरे क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर पहले तो एकदम से तो बहुत मजे आए थे लेकिन अब स्लो डाउन हो गया। पहले एक क्लाइंट है जिनकी क्लोथिंग शॉप है, तो एकदम से तो अच्छा पैसा आया, क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा डाउन हो गया है। पहले से बेटर है ना, वो धीरे धीरे बढ़े वही ठीक है। ऐसे तो चलेंगे तो मेरे हिसाब से तो जिंदगी में चलता रहता है। तो अगर किसी का मतलब ऐसा होता है कि लोगों को लगता है भी सब सही चल रहा है, तब भी उन्हें वास्तु रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जब कुछ बुरा हो रहा होता है तभी लोग आते हैं कि अब इसके कारण ऐसा भी भूल जाइए कि कोई ये बोले कि आपके घर का वास्तु प्रॉपर तरीके से 100% सही है तो आपकी जिंदगी में सभी चीजें सही होंगी, नहीं है। कुछ पार्ट आपका ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी, मैं खुद इस चीज में कनेक्टेड नहीं हूँ, मुझे ज्ञान है पूरा लेकिन मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ वास्तु की ही एडवाइस देता हूँ लोगों को। उसमें क्या है कि आपकी कुंडली में डिफाइंड है कि आपकी कुछ चीजें आपकी लाइफ में ये फेज अच्छा है, ये फेज आपका थोड़ा सा लो रहेगा, या शनि की सड़साती आई है या कुछ भी, वो समय आपको बुरा इंपैक्ट देगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे वास्तु के घर में रह रहे हैं तो वो आप उसका इंपैक्ट कम हो जाता है। और दूसरा, जब आपका अच्छा समय आता है और आप एक वास्तु एस्पिशियस घर में नहीं रह रहे हैं तो वो अच्छा समय भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बेटर जो टाइम है उसको एंजॉय करने का आपको वे देता है कि आपको एक घर ऐसा बनाना है कि जहाँ पे आपका अच्छा समय आए तो कम से कम उसको अच्छे से जी पाए, और बुरा समय आए तो इतने हाई इंपैक्ट ना रहे। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का भी कोई लिंक कनेक्टेड नहीं है? हाँ जी, मंत्रा साइंस हमेशा वर्क करती है। मंत्र बोलने से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होता ही है, आप बहुत चीजें रिजोल्व कर लेते हैं। कुंडली जागरण का भी आपने सुना है, तो मंत्र से ये चीजें आती है। तो
हवन भी, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, वास्तु पुरुष की पूजा भी कर रहे होते, तो सभी जगह मंत्र का बहुत बड़ा रोल है। एस्ट्रोलॉजी का रोल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कौन से देव को कौन से ग्रह को कौन सी लोकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको कौन सा स्थान देना होता है, ये कनेक्टेड ही है चीजें सारी। तो अब जैसे कुंडली की बात है, तो अब तो जो यंग जनरेशन है वो शादी से पहले कुंडली वगैरह मैच करने में नहीं मानती है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आपको नहीं पता, अभी तो ज्यादा मानने लगे लोग। हाँ, तो अगर जैसे कुछ लोग होता है जो नहीं मानते, हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे लव मैरिज होती है तो वो कहते हैं कुंडली नहीं देखते, अगर फिर नहीं हुआ तो फिर कैसे करेंगे? फिर लॉन्ग टाइम के लिए उनको लाइफ अच्छी जीनी है तो मिलान करके चलना चाहिए। अगर आपके ग्रह एक दूसरे के साथ जैसी कुंडली होनी चाहिए वैसी आपस में मैच हो रही है तो उसको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसमें कुछ दोष है भी तो उनका सोल्यूशन होता है कि आपको कहाँ पे कौन सा दोष निवारण के लिए किस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में आप जाइए, वहां से भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो दोष मुक्त हो जाते हैं आप। या फिर ऐसा बोल दिया कि आपको यहाँ पे इस मंदिर में आपको भोग लगाना है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी जैसे मंत्र थे तो कोई ऐसा मंत्र, कोई डर रहा है या कोई ऐसा? ऐसे तो एक तो मैंने मंत्र बताया, इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है, आप इस मंत्र से कुछ भी चीजें अचीव कर सकते हैं। इस मंत्र से, जैसे मैंने फिर मंत्र में रिपीट कर देता हूँ, ओम गृणी सूर्य आदित्य नमः। इस मंत्र से हमने क्या किया था, जो लौंग हाथ में ली थी उन लौंग को प्राण ऊर्जा दी थी सूर्य देव की मदद से, और वो चीजें घर में नेगेटिविटी हटा रही थी। इसी तरीके से आप कुछ बुरा फील कर रहे हैं तो हनुमान जी को तो फिर याद रखना है, ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करने से पहले मैंने एक विधि भी बताई है कि आप श्री राम जी का नाम लेके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही हनुमान जी का एक और मंत्र है, ओम मरकट मरकटाय स्वाहा, उसका जाप कीजिए, तुरंत प्रभाव से आपको नेगेटिविटी फील ही नहीं होगी। और जैसे अभी अपने राम जी के मंत्र, तो लोग तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लेते हैं जैसे। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हनुमान जी अपना स्वामी मानते हैं श्री राम जी को, ठीक है, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग उनसे ज्यादा उनके स्वामी की पूजा करें। तो इस वजह से हनुमान जी, जब भी हम बात करें उनके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आप श्री राम जी के मंत्र को जाप कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं। कोई मंत्र जो, एक तो ओम राम रामाय नमः है, सबसे कॉमन मंत्र है, और एक ओम सीता रामम नमः है, जिसमें सीता और राम दोनों का जिक्र है। अच्छा, इन मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे दो आखिरी सवाल आपके लिए। पहला तो कि जैसे जो लोग वास्तु में नहीं मानते तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। पहली बात तो जो चीजें वर्क करेंगे वो आपकी लाइफ में एकदम से आप बदलाव देखना ही नहीं चाह रहे, फिर भी वो बदलाव होंगे। तो आंखें बंद करने से ये तो नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो आंखें बंद करने से सिर्फ आपके सामने अंधेरा हो रहा है। वास्तु सभी के लिए बराबर वर्क करता है। आपने चीजें गलत बनाई हैं, उनको सही कर लीजिए, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। तो नहीं मानना कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, और जो आजकल की यंग जनरेशन है जो आगे आने वाली है, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वास्तु आगे भी चलता रहे पीढ़ियों तक? ये पीढ़ियों से चलता आया है और आगे चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में बैठे हैं तो वास्तु की बात कर रहे हैं, आप दुबई में बैठे तो भी बात करेंगे, आप सिंगापुर में जाएंगे तो भी बात करेंगे। मेरे क्लाइंट्स यहाँ अलग अलग जगह हैं, तो हर लोग मानते हैं, और मानने से उनकी लाइफ में बदलाव भी आते हैं। तो यंग जनरेशन इस तरफ ज़्यादा जा रही है, उनका झुकाव इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वो धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव अब आने लगा है। पहले ये सोशल मीडिया से लोग बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, वो भी है, लेकिन धर्म की तरफ झुकाव लोगों का बहुत बड़ा है। आजकल मंदिरों में आना जाना बहुत बढ़ गया है लोगों का। तो आपको लगता है सोशल मीडिया का कोई वास्तु में? सोशल मीडिया, मैंने पहले भी बताया कि सोशल मीडिया में अगर कोई क्रिएटर है तो उसको अपनी कुछ डायरेक्शंस चेंज करनी चाहिए। वो वहाँ पे अपने डेस्क बना सकता है, उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया के हो गए, स्टॉक मार्केट वाले भी कुछ अलग डायरेक्शंस हैं, उनके हिसाब से उनको बदलाव मिलता है। हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ है इस साइंस में। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि जिसके जो सवाल थे उन्हें उनके जवाब मिल गए हों। इसी के साथ देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।